एक समय की बात है, एक छोटा सा लकड़हारा घने जंगल के पास रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। रोज सुबह वह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी गलती से नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी उसके लिए रोजी रोटी थी, इसलिए वह परेशान होकर रोने लगा। तभी नदी में से भगवान प्रकट हुए और बोले, मत रो बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा। भगवान ने नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, यह मेरी नहीं है। फिर भगवान ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? वह बोला, नहीं भगवान, यह भी मेरी नहीं है। आखिर में भगवान ने उसकी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरी सच्चाई के बदले मैं तुझे ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूँ। लकड़हारे ने भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौटा। उस दिन के बाद उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। कहानी की सीख, ईमानदारी हमेशा फल देती है। चैनल को सब्सक्राइब करो। एक शहर में बहुत चालाक चोर रोहन रहता था। वह बड़ी सफाई से चोरी करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम शहर का सबसे तेज दिमाग वाला अफसर था। उसे हमेशा लगता था कि ये सारी चोरी रोहन ही कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक रात रोहन ने शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम में चोरी की योजना बनाई। वह काले कपड़ों में चुपके से दीवार पार करके अंदर घुस गया। उसने अलार्म सिस्टम भी हैक कर दिया और हीरे चुरा लिए। जब वह बाहर निकलने लगा, तभी विक्रम पहले से वहां छुपकर बैठा था। उसे अंदाज था कि रोहन यहीं आएगा। रोहन भागने लगा और पुलिस उसका पीछा करने लगी। गलियां, छतें, सड़कें, पूरे शहर में पीछा चलता रहा। आखिरकार रोहन फिसलकर गिर पड़ा और विक्रम ने उसे पकड़ लिया। लेकिन रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जीते हो आज। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। विक्रम ने उसे जेल भेज दिया, पर अंदर ही अंदर जानता था कि रोहन बहुत होशियार है और एक दिन भागने की कोशिश जरूर करेगा। शहर में अब भी रहस्य और रोमांच बाकी था। चोर और पुलिस का खेल कभी खत्म नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब